जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो जलवायु से रिलेटेड है। इससे बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन एक दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी, भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है, उस वर्षा की कितनी मात्रा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों आता है, भारत में शीत ऋतु में किन क्षेत्रों में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ध्यान से कीजिएगा। टेस्ट सीरीज करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को, टुडेज ज्योग्राफी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए टेस्ट सीरीज करते हैं। निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत में ज्यादातर बारिश किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। तो जाड़े में कैसे वर्षा होती है? यदि ये हम भारत का एक हल्का सा छोटा सा मैप बना लें तो क्या है कि जाड़े के मौसम में क्या हो जाता है कि सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, दक्षिण में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान कम होने से एक हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र के ऊपर क्या होता है, एक लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं क्या स्थल से जल की ओर चलती है। जब वो जल की ओर चलती है तो यहाँ पे तो स्थल पे शुष्क रहती है और यहाँ पे काफी मात्रा में आर्द्रता ले लेती है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है तो इस दिशा में इनकी मोड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो भारत पे जाड़े में मौसम कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और दूसरा एक क्षेत्र है जहाँ जाड़े में वर्षा होती है, वो ये है उत्तर पश्चिमी भारत। वहां पे कहाँ क्यों वर्षा होती? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो भूमध्य सागर की तरफ से आता है, उसकी वजह से कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये किस फसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जाड़े की वर्षा? रबी की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापसी होती मानसून से, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी और डी संवहनी वर्षा से। तो यदि हम देखें भारत के इस नक्शे को इस तरह, तो और ये भूमध्य रेखा है, तो भारत में ज्यादातर वर्षा गर्मी में क्या होती है, किससे होती है? इस दिशा से आती है। मानसून जो आता है, हम जानते हैं ना कि यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है और ये जो भूमध्य रेखा है वो हाई प्रेशर के रूप में कार्य करता है। तो हवाएं क्या होती है? भूमध्य रेखा को पार करके जैसे उत्तरी गोलार्ध में आती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो भारत की तरफ मुड़ जाती है इस तरह, इधर। तो इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। तो भारत में वर्षा किससे होती है? ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून से, मैंने पहले प्रश्न में पढ़ा, उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है जिससे सर्दियों में जाड़े में वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में होती है और उत्तर पूर्व मानसून से सर्दी में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से या वापसी होती मानसून, दोनों एक ही चीज है। संवहनी वर्षा से भारत में नहीं होती, क्योंकि ये कहां पे होती है? ज्यादातर भूमध्य रेखा पे होती है संवहनी वर्षा। ये जान लीजिए कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है भारत में, वो कुल वर्षा का होता है उसका 74% अनुपात होता है। और जो मैंने अभी बताया था पश्चिमी विक्षोभ से ये करीब इससे 3% वर्षा होती है, सर्दियों में होती है। और प्रत्यावर्तित मानसून जो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, जो लौटते हुए मानसून है, इससे करीब 13% वर्षा होती है। तो क्लियर होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान मतलब जहां सबसे कम वर्षा होती है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी लेह। मुंबई के बारे में तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप बरसात के मौसम में देखा कि पूरी बंबई पानी पानी हो जाती है। दिल्ली में भी काफी वर्षा होती है, आपने देखा होगा न्यूज में, बेंगलुरु में होती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी लेह में। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यदि हम साल भर की वर्षा की मात्रा देखी जाए तो यहाँ 90 मिलीमीटर होती है मानसूनी वर्षा। इसका प्रमुख कारण है कि बहुत अधिक ऊंचाई पे है, वो पथरीली क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा
कई और फैक्टर है जिसके कारण ये वर्षा कम होती है, लेकिन जान लीजिए कि भारत में सबसे जो कम वर्षा होती है वो लेह में ही होती है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब पर डे, की हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है? ए पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थल में। देख लीजिए, दैनिक का मतलब होता है कि दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में काफी कम हो जाए। तो ये कहां पे होगा? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो क्या होता है, दिन को सूर्य ताप की मात्रा बहुत अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और रात में क्या होता है कि चूंकि आसमान बिल्कुल साफ होता है, तो भौमिकीय विकिरण के द्वारा जो पृथ्वी से विकिरण होता है उसके कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो जिसके कारण रात में काफी कम तापमान हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पांचवा क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए लेह, बी कारगिल, सी द्रास, डी श्रीनगर। तो ये देखिए, कारगिल, लेह, ये तीनों लद्दाख में है और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए सी द्रास होगा। क्यों? द्रास क्या है? लद्दाख जाने का एक प्रवेश द्वार है जहां पे सर्दियों में तापमान -27.2 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है। और 1995 में यहाँ पे जो 9 जनवरी 1905 को यहाँ पे क्या तापमान रिकॉर्ड किया गया था? -60 डिग्री सेल्सियस। समझ लीजिए यहाँ कितना कम तापमान पाया जाता है। ये लद्दाख के पास है और भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। छठा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ए खासी पहाड़ियां, बी नीलगिरी, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। यदि आप भारत के इस मानचित्र को इस तरह देखिए तो कहां पे है सतपुड़ा? कहां पे? यहां पे है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट ये वाला एरिया है, ठीक है। फिर नीलगिरी पश्चिमी घाट का ये भाग है, और ये जो खासी है ये मेघालय में नहीं, गारो खासी जैंतिया, तो बीच वाली खासी पहाड़ी है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यदि दक्षिण पश्चिम से देखें तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो खासी पहाड़ी में होती है। उसका कारण क्या है कि खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। वो इस तरह कीप के आकार की, पहली क्या है गारो, दूसरी खासी और तीसरी जैंतिया। ये वास्तव में जो नाम है ये यहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पे है, जैंतिया कहते हैं इसको। तो बीच वाले जो भाग है खासी, यहाँ पे हवाई क्या होती है, ऐसे आके फंस जाती है कीप के आकार में। तो बीच वाले भाग में खासी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और खासी में ही दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है उस जगह का क्या नाम है? मासिनराम, जहां पे जो वार्षिक वर्षा है वो 11,871 मिलीमीटर के करीब होती है। और दूसरा यहीं पे एक चेरापूंजी, ठीक है, ये बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो मासिनराम में होती है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश मासिनराम में होती है तो किस पहाड़ी पे है? तो याद रखिएगा वो खासी पे है, बीच वाली पहाड़ी पे। गारो खासी जैंतिया जो मेघालय में स्थित है उसकी बीच वाली पहाड़ी पे ये जगह स्थित है जहां दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। 7 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती? ए राजस्थान, बी कर्नाटका, बी तमिलनाडु और डी पंजाब। यदि हम भारत के मानचित्र को फिर से ले लें इस तरह, मैं बना देता हूं, छोटे में बना रहा हूं इसलिए आपको लगेगा कि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए राजस्थान कहां पे? यहां पे राजस्थान है, ठीक। तो बी तमिलनाडु इस जगह पे स्थित है, सी कर्नाटका यहां पे है और डी पंजाब यहां पे है। तो अब ये कहां पे वर्षा होती? हम ये जानते हैं कि जो भारत में अधिकांश वर्षा जो 74% होती है किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जब हमने पहला प्रश्न किया तो हमने कौन सा पढ़ा था? उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, है ना, रिट्रेटिंग मानसून, वापसी मानसून। तो उससे क्या होता है, यहां पे आती है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट स्थित है, जान लीजिए यहाँ चूंकि पश्चिमी घाट है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून इससे टकराता है तो क्या होता है, यहाँ पे खूब सारी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में खूब वर्षा करता है, लेकिन पूर्वी भाग शुष्क रह जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश हम कहते हैं ना इसको, वृष्टि छाया
प्रदेश, और तमिलनाडु का यहाँ पे स्थित है। ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे स्थित है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? बी, तमिलनाडु। इसका मतलब है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, लेकिन जब मानसून वापस आता है, लौटता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। उससे तमिलनाडु में शीत ऋतु में या सर्दियों में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में वर्षा होती है और उत्तर पूर्व मानसून से सर्दियों में होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। थॉर्नेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार को जलवायु प्रदेश में शामिल किया, जिसे कहते हैं ए, शुष्क उपाद्र, बी, अर्ध शुष्क, सी, नम उपाद्र और डी, शीत शुष्क ऋतु। तो इसका उत्तर होगा ये नम उपाद्र। ये जो को थॉर्नेट महोदय ने जो किया था, इसका जो है फॉर्मूला है वो C1 है। जो शुष्क उपाद्र की जो बात हम कर रहे हैं, तो शुष्क उपाद्र क्या है? ये राजस्थान, गंगा बेसिन, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेश। जो अर्ध शुष्क है ये पंजाब, हरियाणा आदि में। और जो शीत ऋतु शुष्क है, क्योंकि शीत ऋतु में ठंडा जो शुष्क प्रदेश है वो हिमालय के क्षेत्रों में चला जाता है, तो यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है। तो इसका उत्तर होगा नम उपाद्र, C वाला। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए, आंधी उत्तर प्रदेश, बी, नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, सी, काल बैसाखी पंजाब, डी, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका। इसमें जो आप देखेंगे कि आंधी उत्तर प्रदेश में चलती है, नॉर्वेस्टर हवा चलती, जो काल बैसाखी है ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पंजाब में नहीं चल के यह कहाँ चलती है? ये असम व पश्चिम बंगाल में चलती है। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। जो काल बैसाखी वो असम और पश्चिम बंगाल में चलती है, और ये शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, चाय, पटसन, चावल के लिए पवनें अच्छी मानी जाती है। मतलब ये पवनें आंधी तूफान लगती हैं, लेकिन चाय, पटसन जिसको हम जूट कहते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पंजाब में नहीं चल के असम और पश्चिम बंगाल में चलती। जो चेरी ब्लॉसम है वो कहाँ चलती है? कर्नाटका में। इसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो आम की खेती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, तो आम्र वर्षा केरल में कहते हैं और चेरी ब्लॉसम इसको कर्नाटका में कहते हैं। ये आम को पकने में तेजी से सहायक करती है। तो लेकिन इसका उत्तर कौन सा है जो सम्मिलित नहीं? काल बैसाखी पंजाब। ये पंजाब में ना होकर असम और पश्चिम बंगाल में चलती है। 10th क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विश्वती पछुआ हवा का सिद्धांत किस प्रतिपादन किया था? ए, हैली, बी, क्लोन, सी, बेकर और स्टॉर्म, डी, टिवार्था। तो यदि हम ध्यान से देखा जाए तो इसका उत्तर कौन सा होगा? हैली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हैली ने जो दिया था वो तापीय सिद्धांत है, जान लीजिए। हैली का था क्या? तापीय सिद्धांत, मतलब तापमान में अंतर के कारण मानसूनी आते हैं, और ये इन्होंने दिया था 1656 पे। और जो फ्लोन का है उन्होंने ये सिद्धांत दिया था विशुद्ध पछुआ पवन। इसको हम गतिक सिद्धांत भी कहते हैं, डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। इनका मानना था कि ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ हिलता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ कहाँ पे? जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की आने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं, तो ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण भारत में मानसूनी पवनें आती हैं। 11th क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर का विशाल मैदान CWG, पश्चिमी राजस्थान BWHW, कोंकण तट AMW, अरुणाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र ET। तो इसमें जो कौन सा उत्तर सही नहीं, देखिए ये जो क्या है ये याद करने वाला है। इसको आप अपना लॉजिक लगा के आपको याद करना पड़ेगा। इसको जो उत्तर है वो है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? DFC पाई जाती है। ET की जगह DFC। डी का मतलब क्या होता है कि सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। गर्मी के मौसम में जो सबसे गर्म मौसम होता है अधिक रहता है, और सबसे ठंडे मौसम का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन जो ET होती है वहां पे क्या होता है कि जो सबसे गर्म मौसम का तापमान होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। तो अंतर क्या है? डी में 10 डिग्री से अधिक होता है और ई में 10 डिग्री से कम होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ET भी 9 के DFC में पड़ता है।
ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन, चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ, भाई चेरापूंजी और मासिनराम दोनों यहाँ पे क्यों होती है? वहां निम्न दाब रहता है, वहां सदा हवा भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वहां की पहाड़ियों कीप की आकृति की, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मासीराम और चेरापूंजी में क्या है, कीप के आकार की आकृति है। पहाड़ियां यहाँ पे कौन सी, गारो, खासी, और ये कौन सी है, जैंतिया, है ना। तो चेरापूंजी और मासीराम किसमें, खासी में। तो क्या हवाएं जब यहां जाती है तो फंस जाती हैं, तो जिसके कारण यहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका उत्तर होगा डी, वहां की पहाड़ियां कीप की आकृति की है। 14 क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहां होती है? बी ए कलकत्ता, बी बंगलोर, सी चेन्नई, डी दिल्ली। इसको देखिए, हमने पिछले प्रश्न में दूसरे रूप में किया था, इस तरह आप कीजिएगा। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का है। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु, हमने तमिलनाडु के रूप में किया था। तो इसका उत्तर तो तुरंत निकल आएगा सी, चेन्नई, क्योंकि कलकत्ता में भी खूब वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और मैंगलोर तो यहीं पे पश्चिमी घाट पे ही है, तो यहाँ पे काफी वर्षा होती है, और कलकत्ता यहाँ पे है तो काफी वर्षा होती है, और दिल्ली यहाँ पे, तो दिल्ली से भी दक्षिण पश्चिम मानसून से काफी वर्षा होती है। लेकिन चेन्नई चूंकि पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से ना होके उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। 14 क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, दक्षिणी पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व भारत। यदि हम ये भारत के मानचित्र को इस तरह बना लें, सिर्फ उत्तर वाला भाग, ये जम्मू कश्मीर से लेके इस तरह, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसे पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न, इसका मतलब भारत के पश्चिमी भाग में होती है। ये तो बहुत क्लियर है, लॉजिक लगा लीजिएगा। और ये होती कहाँ है, इस तरह ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, या उसकी वजह से आते हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या करते हैं, बर्फ गिराते हैं, और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे वर्षा होती है। और ये रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रबी की फसल मतलब गेहूं, चना जो होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ए, उत्तर पश्चिमी भारत। 15 क्वेश्चन, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। इसका उत्तर है बी, पुणे में ये स्थित है। 16वां प्रश्न, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैग्नीज। तो जो इसका उत्तर है वो सी, जस्ता की सबसे अधिक कमी है। 17वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश में। 18 प्रश्न, निम्नलिखित किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ, कम। ए बालुई दोमट, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट और डी दोमट। तो इसमें सबसे कम किस में होती है, बालुई दोमट में, क्योंकि यहाँ बालू का अंश अधिक है, तो इसमें इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य मतलब अधिकता, संचित ह्यूमस की मात्रा अधिक, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फॉस्फेट की बहुलता। तो इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड की सबसे अधिक मतलब आयरन की सबसे अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपटी? ए लेटराइट, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी पीट मिट्टी। इसका उत्तर है ए लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी जो मिलती है वो उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, और अधिक वर्षा होने के कारण क्या हो जाता है, चूना और सिलिका की मात्रा काफ़ी निक्षालन हो जाता है और नीचे चली जाती है, और ऊपर सिर्फ एल्युमिनियम ही बचता है। ये जो मिट्टी है किस प्रकार की खेती के लिए बहुत उपयोगी है? यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी कॉफ़ी, रबड़, चाय, मसाले
आदि के लिए मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि इस प्रकार की फसलें किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की फसलें मुख्यतः लेटराइट मिट्टी में ही होती हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? ए मिट्टी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन और तटीय मैदान में, लाल मिट्टी पठार के समानांतर, लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि और काली मिट्टी तटीय मैदान में। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी तो नदी बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो लाल मिट्टी है, यदि आप भारत के मानचित्र को आप देखें तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है तो लिखा है ना पठार के समांतर, तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार है, उसके यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी बिल्कुल पठार की उच्च भूमि में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। और जो काली मिट्टी तटीय मैदानी क्षेत्र में, ये बिल्कुल, क्योंकि भारत के तटीय मैदान में क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा क्षेत्रों में, लावा क्षेत्र। इसका लावा क्षेत्र का मतलब है ये जो पूरा दक्कन का पठार है जिसमें महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, उत्तरी कर्नाटका आदि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी, ये सम्मिलित नहीं है। 22वां प्रश्न, भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी लाल मृदा। ये तो आंख बंद करके आप दिखा सकते हैं कि बी जलोढ़ मृदा, जो करीब करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ पे पाई जाती है? पूरा यदि आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और पूरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मृदा है, जो नदी पे अवसाद है उनके अवसादों के जमाव के कारण ये इस मृदा का निर्माण होता है। 23 पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है? ए कश्मीर में, बी केरल में, सी राजस्थान में, डी गुजरात में। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी केरल में। वास्तव में इस मृदा का नाम नदियों द्वारा डेल्टाई प्रदेशों में होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, और इसमें भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रिया है वो नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पे ना जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और मृदा में अम्लता भी अम्लता मतलब एसिडिटी भी अधिक रहती है। उच्च लवणीय मृदा है, लेकिन इसमें पोटाश और फॉस्फेट की कमी होती है। लवणीय मृदा है लेकिन इसमें पोटाश और फॉस्फेट की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। भारत में पीट मृदा में ही जानते हैं क्या होता है? कौन सी वनस्पति होती है? मैंग्रोव। इसको याद रखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति होती है। और भारत में मुख्यतः जो मैंने लगाया ना केरल के किन जिलों में मिलती है? अलपुजा एक जिला है, वहां मिलती है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अलपुजा में मिलती है। फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मिलती है, अल्मोड़ा में भी मिलती है। देखिए यही छोटा सा प्रश्न यदि सिविल सर्विस में आ जाए कि अल्मोड़ा में किस प्रकार की मिलती है, और सुंदरबन डेल्टा में इस प्रकार की मृदा हमको देखने को मिलती है। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, वहां पे ये मिलती है। 24 लेटराइट मृदा में निम्न कौन सी फसल संबंधित है? ए गेहूं, बी चावल, सी बागवानी, डी कपास। देखिए तो बहुत ही क्लियर है कि गेहूं और चावल मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? जलोढ़ में। मैंने अभी एक प्रश्न किया था लेटराइट मिट्टी में, और ये कपास मुख्यतः काली मिट्टी में मिलती है। तो ये कौन सी बनी? बागवानी फसल। मैंने अभी एक प्रश्न पीछे किया था ना कि जिसमें बताया था कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी चाय, कॉफी, रबड़ आदि किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में ही पाई जाती है। तो इसका उत्तर है सी, बागवानी फसलें। 25वां प्रश्न, अम्लीय मृदा एसिडिक मृदा के उपचार के निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फॉस्फेट उर्वरक, सी चूना पत्थर और डी जिप्सम। जो इसका उत्तर है वो क्या है? सी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जिससे एसिडिक की मात्रा कम हो जाती है और खेती के उपयोग में वो लाई जा सकती है।